गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो ये इसमें कोई रोलिंग नहीं है। तो आप लोग को मतलब हम हर डिटेल देते ही आते हैं। तो आइए इसका हम आप लोग को नया में एक डिटेल दे रहे हैं, जो कि अपने हम चैनल पे कोई भी ऐसा मतलब नहीं दिए हैं ड्राइंग के बारे में जानकारी एक अलग से। तो इसका हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए पहले, ये देखिए जो लाइन है ये नॉर्थ से साउथ आया, साउथ से अप हुआ, अप हो कर के ये वेस्ट के तरफ आ रहा है। तो जो वेस्ट के तरफ आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पर ये एरो दिया हुआ है। ये एरो इसलिए दिया रहता है कि जो कि ये लाइन यहाँ से शुरू होकर ऐसा जा रही है। अभी जैसे यहाँ से एरो दिया हुआ है तो ये ऐसा ही होकर के ये अप होएगा, फिर ऐसा ही जाएगा। तो मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो मतलब इसका दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो ये टी दिया हुआ है, टी है, तो इसमें जो ये टी दिया है ये साउथ की तरफ आ रहा है डायरेक्शन। ये जो वाल लगा हुआ है तो मतलब इसका डायरेक्शन ये इसी तरह से, मतलब जो ये इसमें जो वाल रहता है उसमें भी एरो दिया रहता है। तो ये जो वारो एरो है वो इसी तरह से, मतलब यहाँ से जाकर ये डाउन होकर फिर यहाँ जाएगा। तो मतलब इसका भी एरो इसी तरफ रहना चाहिए। अगर इसका एरो वाल का अगर उल्टा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये डमी सपोर्ट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए 13 नंबर, ये G4G, उसके बाद में 1410-07 ये उसका कोड है। और नीचे में दिया है देखिए टाइप ए मॉडल शू वेल्डेड टू डमी लेग सपोर्ट। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इसका जो एरो दिया है ये मतलब साउथ के तरफ दिया है। तो ये साउथ के तरफ नहीं है। इसको हम इसका टेम्पलेट मोड़ के और आप लोग को बताएंगे कि इसका मतलब किस तरफ ये इसका डमी सपोर्ट लगेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर ये शू भी दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है इसका ये जो दिया हुआ है, अगर आप लोग फील्ड में रहेंगे तो आप लोग को ये जो लाइन कहीं भी रेस्ट होएगा या कुछ भी होएगा तो वहाँ पर बीम, चैनल या एंगल का सपोर्ट रहेगा। पर अगर यही पीस, अगर ये जो डमी सपोर्ट दिया हुआ है ये डमी सपोर्ट अगर आप लोग को फेप्सोप में अगर पिटअप करना होएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। अभी आप लोग ध्यान देंगे कि अरे भाई ये साउथ के तरफ दिया है तो साउथ ही की तरफ लगेगा। तो ये साउथ के तरफ नहीं लगेगा, ये इसका अपोजिट में लगेगा, ये नॉर्थ साइड। तो इसका आप लोग जब टेम्पलेट बनाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब ये किस तरफ पे डमी सपोर्ट लगेगा। तो आइए हम आप लोग को इसका दिखा रहे हैं कि मतलब इसका टेम्पलेट बना करके, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया है ये नॉर्थ से साउथ। तो ये देखिए आपका ये नॉर्थ साउथ हो गया ये। उसके बाद में ये अप दिया हुआ है तो ये आपका अप हो गया। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, उसके बाद में ये अप दिया हुआ, ये अप हो गया। उसके बाद में ये जा रहा है आपका वेस्ट के तरफ, तो ये आपका वेस्ट के तरफ हो गया। और उसके बाद में ये दिया हुआ है अप, तो ये आपका यहाँ पर ये अप हो जाएगा। अप हो गया। अप होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ के तरफ आया। ये देखिए ये आपका नॉर्थ के तरफ आ गया। ये आपका, ये देखिए ये आपका नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ,
फिर उसके बाद में ये अप हो गया, ये आपका हिस्सा अप हो गया। उसके बाद में ये वेस्ट की तरफ आया, ये वेस्ट हो गया। और उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा दिया ये आपका अप हो गया। अप हो करके ये जो जा रहा है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ से फिर ये देखिए यहाँ पर ये डाउन दिखा है, तो ये आपका हिस्सा ऐसा ये डाउन हो गया। डाउन हो गया। डाउन होने के बाद में ये फिर ईस्ट की तरफ आया, तो ये आपका ये ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ईस्ट होने के बाद में ये यहाँ पे देखिए टी लग करके डाउन दिखा रहा है, तो ये आपका डाउन हो गया। तो हम आप लोग को पूरा नहीं मोड़े हैं, इसमें जो टी दिया हुआ है उसका नहीं मोड़े हैं, पर आप लोग कहीं भी मतलब क्लाइंट के पास अगर बैठिएगा तो आप लोग इसको पूरा मोड़िएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे मतलब टेम्पलेट मोड़ा जाता है। तो ये आपका डाउन हो गया। अब डाउन होने के बाद में अब आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले तो ये पूरा लाइन को आप फिर से चेक कर लीजिए। देखिए ये आपका नॉर्थ से साउथ आया, नॉर्थ से साउथ आया, ये हिस्सा आपका अप हो गया, ये आपका अप हो गया। अप होने के बाद में ये आपका वेस्ट की तरफ गया, ये हिस्सा आपका वेस्ट हो गया। फिर यहाँ से ये अप हो रहा है, ये अप हो गया। अप होने के बाद में ये नॉर्थ की तरफ गया, ये आपका नॉर्थ गया। और नॉर्थ होके ये फिर यहाँ पे आपका डाउन दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये डाउन हो गया, ये आपका हिस्सा डाउन हो गया। फिर उसके बाद में ये ईस्ट की तरफ आया, ये आपका ईस्ट हो गया। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये डाउन हो गया। यहाँ पर हम टी नहीं मोड़े हैं, ये जो टी का निशान दिया हुआ है वो टी का नहीं मोड़े, पर आप लोग हमेशा मोड़िएगा। तो इसको आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये देखिए ये जो एरो दिया हुआ है, अब आप लोग अब ये यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो एरो दिया है ये साउथ की तरफ, ठीक है। ये जो मार्क दिया है लेग सपोर्ट का ये साउथ की तरफ नहीं है, ये साउथ की तरफ नहीं लगेगा, ये अब ये आप लोग का ये साइड लगेगा, सीधा सीधा नॉर्थ की तरफ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ये साइड लगेगा। आइए अब डमी सपोर्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो ये देखिए हम मतलब उसका लाइनिंग मारे हैं। अगर आप लोग चाहे फेफशॉप में हैं या फील्ड में हैं, तो अगर आप लोग के पास या कहीं भी रहेगा एक प्लेट, तो उस प्लेट पे ऐसा 90 में एक लाइन मार लीजिए। फिर उसी को पकड़ करके एक 90 में ये भी लाइन मार लीजिए। लाइन मारने के बाद में तो ये देखिए ये जो है 2 इंची का ओडी 60 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार दोस्तों, ये जो डमी सपोर्ट है ये जो लाइन है ये 2 इंची का है। ये देखिए, ये देखिए ये 2 इंची का लाइन है, इसीलिए हम आप लोग को 2 इंची के बारे में ही बता रहे हैं। तो ऐसा आप लोग अगर लाइन मान लीजिएगा तो 2 इंची का ओडी देखिए 60 होता है। तो 2 इंची का ओडी ये 60 है और उसका एल्बो सेंटर होता है वो 76 होता है। जैसे कि 1 इंची का एल्बो सेंटर 38.1 होता है, तो इसे 2 इंची का 76.2 होएगा, पर हम खाली 76 लिखे हैं। तो ऐसे ही देखिए जैसे यहाँ पर आप लोग जैसे 30 और 30 दिया है 60, तो यहाँ से सेंटर लाइन मार के 30 इधर ले लीजिए और 30 इधर ले लीजिए। वैसा ही सेम सेम यहाँ पर भी ले लीजिए, 30 यहाँ और 30 यहाँ, मतलब 60 हो गया। 60 होने के बाद में यहाँ पर डिवाइडर लगाइए। डिवाइडर लगा करके ये ऐसा करके ये मिला दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद में फिर यहाँ पर डिवाइडर रखिए, फिर यहाँ से ये गोला इसमें मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद में ये आपका एल्बो तैयार हो जाएगा। जब एल्बो तैयार हो जाएगा तो ये 30 यहाँ और ये 30 यहाँ,
तो ये जो हमें डमी सपोर्ट जो बनाना है वो हॉरिजॉन्टल में बनाना है। वर्टिकल में बनाना रहता तो ये वाला जो सेंटर लाइन मारा है ये यूज करते हैं, पर हमें हॉरिजॉन्टल में बनाना है इसीलिए हमने ये यूज किया हुआ है। तो ये आपका सेंटर लाइन हो गया। तो यहाँ से ये देखिए, ये सेंटर लाइन से ये आपका 30 mm, यहाँ से ये यहाँ 30 mm, यहाँ से ये 30 mm, ऐसा करके ऐसा सीधा में लाइनिंग मार लीजिए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच है, इसके लिए आपको यहाँ आगे बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर आपका टच नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा आपको यहाँ से ये मारना पड़ेगा। तो ये ऐसा आपका ये कट पीस का आ जाएगा। तो इसमें सेंटर लाइन कितना आएगा, 4 आएगा। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके अपोजिट में एक ये हो जाएगा। तो मतलब 4 सेंटर लाइन में इसका आप लोग कट पीस निकाल सकते हैं। तो ऐसे जब मार्किंग मार लेंगे, मारने के बाद में ये यहाँ पे आपका पाइप एंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ आप चेक कर सकते हैं कितना है, तो वहाँ पे लिख लीजिए। फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लीजिए कितना है। तो ऐसा ही वो पाइप पे मार्किंग कर दीजिए। जो आपका 2 इंची का पाइप रहेगा वैसा ही मार्किंग कर दीजिए। जैसे आप पाइप रखा रहेंगे, ये तो आपका सेंटर लाइन है, पाइप नीचे रखे रहेंगे, ये पाइप का एंड है। तो यहाँ से यहाँ ये मार्किंग मार लीजिए कितना आ रहा है डिस्टेंस दूरी, और यहाँ से यहाँ इसका दूरी कितना आ रहा है वो मार लीजिए। मारने के बाद में सीधा ऐसा टेप या कोई पट्टी पकड़ के ऐसा घुमा दीजिए, तो ये आपका कट बैक आ जाएगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ओरिजेंटल में है और वर्टिकल में रहेगा तो ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक और जो आप लोग को दिया है यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पे जो दिया है मॉडल शू वेल्डेड, तो मतलब ये जो आपकी दूरी बचेगी, ये आपकी जो दूरी बचेगी वो यहाँ पर शू लगेगा। ये जो आपकी दूरी बच जा रही है यहाँ पर ये शू लगेगा। तो ऐसा लग करके ये शू हो जाएगा। समझ लो आप सपोज एक ये बीम पकड़ लीजिए, तो यहाँ आपकी दूरी जितना भी बचेगी, 600 mm, 110 या 120 mm, तो यहाँ पर ये शू मतलब उसमें जो शू लगेगा वो भी वेल्डिंग मतलब वो क्लैंपिंग नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर लग करके आपका वेल्डिंग हो जाएगा, और ये जो शू रहेगा इसके ऊपर रेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका दोनों दिया हुआ है कि इसमें ये देखिए डमी सपोर्ट टू शू, यहाँ पे देखिए मॉडल शू वेल्डेड टू डमी लेग सपोर्ट। तो मतलब इसमें दोनों हो जाएगा। आपका ये जो रहेगा ये डमी सपोर्ट हो जाएगा, और जो शू दिया है वो, तो दोनों इस प्रकार से आपका पिटअप हो जाएगा। तो ये हमारी जानकारी आप लोग को कैसा लगा उसमें कमेंट में करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।